तेरी चिट्ठी आई है माई। ये ले, किसी पवन नाम के व्यक्ति ने भेजी है। ए बेटा, चिट्ठी पत्री का क्या करूं? लिखना पढ़ना तो आता नहीं। बबुआ की राह देखते देखते ये आंखें भी सो गई, पर वो नहीं आया। कहाँ गया है तेरा बेटा? अपने बाबू से नाराज होकर चला गया। 12 साल हो गए। बाबू तो चला गया, मेरी आंखें चली गई। कब तक उसकी राह बाचूं? राम जाने कब आएगा। क्या करेगा यहाँ आकर? वहीं शहर में शादी ब्याह रचाकर बस गया होगा। बस गया सो बस गया, परंतु मेरी आखिरी जिम्मेदारी का बोझ तो मेरे माथे से उतार देता। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? सुख से तो रहती है ना तू? सुख कहाँ बेटा, यमराज सर पर खड़ा है। कब प्राण पखेरु उड़ जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये ले। अरे ठहर, अरे ठहर बेटा, जरा ये चिट्ठी तो पढ़कर सुनाता जा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माई, वो मैं आज चश्मा लाना भूल गया। वैसे सब कुशल मंगल है। मेरा मन बहुत चिंता में रहता है, क्या करूं? बेटा है ना मेरा। अच्छा माई, मैं चलता हूँ। और भी चिट्ठियां बांटनी है। तू चिंता मत कर, आ जाएगा वो। ये ले। ये लो साहब, चाय ठंडी हो जाएगी। तुम इसी गांव के हो? नहीं साहब, मैं दूसरे गांव मोहन नगर का हूँ। क्या बात, किसी की चिट्ठी पत्र है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। वो सामने कच्चे मकान में जो माई रहती है, उसे जानते हो? कौन वो? लीला देवी? हाँ हाँ, वही लीला देवी। ज्यादा तो नहीं, हाँ गांव के लोग बताते हैं जमनागढ़ की रहने वाली है। बहुत जमीन जायदाद है उसकी जमनागढ़ में। पति की मृत्यु हो गई है। एक छोरा था, वो 10-12 साल से लापता है। क्या नाम बताया उस गांव का? जमनागढ़, हाईवे के साथ वाला ना? हाँ जी वही, लेकिन बात क्या है? कुछ बात नहीं। बेसहारा है, दिखाई भी नहीं देता। सोच रहा था उसे अपने साथ ले जाऊं, उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाऊंगा। खैर छोड़ो, चाय अच्छी थी, आता रहूंगा। साहब, जो आप सोच रहे हैं भूल जाएं। बहुत खुददार औरत है, धन दौलत की कमी नहीं है उसके पास। घर के आसपास तो किसी को भटकने भी नहीं देती। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। मैं तो यूं ही इंसानियत के नाते सोच रहा था। अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे क्या लेना। ठीक है भैया, राम राम। ये चिट्ठी नहीं प्रेम, अलादीन का चिराग है। यही चिट्ठी तेरी किस्मत बदल देगी। ये धूप सर्दी बरसात में गांव गांव लोगों की चिट्ठी बांटना भूल जाएगा। यूं समझ ले, भगवान ने तुझे छप्पर फाड़ कर दिया है।
राम राम ताऊ। राम राम बाबू। आज गर्मी बहुत है ताऊ, पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, अभी देता हूँ, ई लो। और ताऊ सब कुशल मंगल? हाँ, सब कुशल मंगल। का शहर से आए हो भैया? व्यापारी हूँ, गांव गांव जाकर अनाज खरीदता हूँ, मगर मुझे लगता है इस गांव में किसी ने बुआई ना की, सारे के सारे खेत बंजर पड़े। सही कहते हो बाबू। यहाँ की ज्यादातर जमीनें जमींदार भानु प्रताप की हैं। वो तो रहे नहीं, उनकी पत्नी भी गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव चली गई। इस जमीन को देखने वाला कोई नहीं, सालों से यूं ही बंजर पड़ी है। क्यों, उनकी कोई औलाद नहीं थी क्या? एक औलाद थी, एक छोरा था, सालों पहले लापता हो गया, फिर पलटकर कभी नहीं आया। भगवान जाने जिंदा है या मर खप गया। ओह, ये सारी जमीनें भानु प्रताप की हैं। हाँ, इस छोर से उस छोर तक सारी जमीनें भानु प्रताप की हैं। जब उनका लड़का लापता हुआ था तब कितने साल का था वो? यही रहा होगा 15-16 साल तक का। अभी तक वो तुम्हारी उम्र का हो गया होता। बहुत दुख भरी कहानी है ताऊ। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है, किससे मिलना है? कुछ मालूम करना था आपसे। आइए, अंदर आ जाइए। सर, मुझे पवन से मिलना था। कौन पवन? जमनागढ़ वाला? हाँ 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 हाँ, पवन प्रताप जी। मेरी ही गाड़ी चलाता था, बहुत अच्छा ड्राइवर था, लेकिन एक एक्सीडेंट में बेचारा मारा गया। मर गया? जी। आप कौन? सर, मैं उसका दोस्त प्रेम, उसी के गांव में रहता हूँ। यहाँ आया था तो मैंने सोचा उससे मिलता चलूं, मगर मुझे क्या मालूम था कि उसके मौत की खबर सुनने को मिलेगी। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। सुनो, हमने उसकी मौत की खबर उसके घर भेज दी थी। उसका कोई फोन नंबर तो था नहीं। उसके एड्रेस पे एक चिट्ठी डाल दी थी। उसका कुछ सामान पड़ा है, अगर तुम गांव जा रहे हो तो उसका सामान ले लो। ठीक है साहब। पवन बेटा, वापस लौटा। मेरा अंतिम समय है, मैं तुझे एक बार देखना चाहता हूं। बेटा, मैंने सारी संपत्ति तेरे नाम कर दी है। संपत्ति के सारे कागजात तेरी माँ के पास हैं। मेरी सांस का कुछ पता नहीं है कब थम जाए। तेरी माँ भी तेरा इंतजार कर रही है। अगर तेरे आने से पहले मेरी आंखें बंद हो गईं तो सारे संपत्ति के कागजात अपनी माँ से ले लेना, मगर मेरी एक छोटी सी भूल को माफ करना। इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा, मत दे। लौट आ मेरे बेटे, लौट आ। मुझे क्या मालूम था तू अपनी सौतेली माँ से इतनी नफरत करेगा।
5 साल पहले लिखी हुई चिट्ठी। अरे माई, तेरी चिट्ठी आई है, कहे तो पढ़कर सुना दूं। का करूं चिट्ठी सुनकर? बबुआ तो आता नहीं, चिट्ठी भेजता है। सुन ले, शायद कोई अच्छी खबर हो। सुना दे बेटा। बस उसके आने की खबर हो। माई, तेरे लिए अच्छी खबर है, आज रात तेरा बेटा आने वाला है। आज रात? मेरी तो भाग जाग गई। बस अब मैं चैन से मर सकूंगी, उसकी अमानत उसके हवाले करके राम नाम की माला जपती रहूंगी। बस बस बेटा, अब तू जा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कौन? मैं हूँ पवन, पवन? जिसकी तू 12 साल से राह देख रही थी। देख माँ देख, मैं आ गया माँ। बबुआ, अरे आ गया तू? अरे कितना बड़ा हो गया। तेरी राह तकते तकते मेरी आंखों के दीपक भी बुझ गए। अब तो तेरी माँ तुझे निहार भी नहीं सकती। हाँ बेटा, अंदर चल। वैसे भी बहुत थक गया होगा ना तू? हाँ माँ, बहुत थक गया हूँ मैं। थोड़ा आराम कर, खाना वाना खा। आ माँ, इधर बैठ जा, तू भी तो थक गई होगी। क्या सोच रहा है बेटा? यही ना कि मैं देख नहीं सकती। हाँ माँ, जब मैं छोटा था तुझे छोड़कर चला गया था। अब लौटा हूँ तो सब कुछ बदल गया। बापू भी नहीं रहे और तू भी नहीं देख सकती। किसने कहा तुझे मैं देख नहीं सकती? मैं अपने मन की आंखों से तुझे देख सकती हूँ। तुझे कैसे भूल सकती हूँ बबुआ? बहुत जिद्दी था बचपन में, अपने बापू से लड़कर सब कुछ छोड़कर चला गया। तेरा बापू तुझे याद करता करता संसार ही छोड़ गया और मेरे हाथ में दे गया जमीन जायदाद की वो कागज जो तेरे नाम कर गया था। बस तभी से तेरी बाट जो रही हूँ। अब तू आ गया है, अपनी अमानत संभाल। 12 साल से संभाल रही हूँ। ये ले, मैं तो भूल ही गई। तू भूखा होगा? ठहर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। अरे माँ, खाना रहने दे, मैं बाहर से खाकर आया हूँ, बस पानी पीऊंगा। उधर कोने में मटका रखा है,
उसमें पानी है। तेरे लिए आज ही नया मटका खरीदकर उसमें ताजा पानी भरा है। अच्छा, मैं ले लेता हूँ। मैं आज भी वही लीला हूँ। 12 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था ना, वो भी सिर्फ इसलिए कि तेरे बाप से ब्याह कर लिया था मैंने। मेरे बेटे से बहुत नफरत करता था ना, अब सारी जायदाद मेरे बेटे की होगी। मैं इसी दिन की राह देख रही थी। और सुन, तेरी माँ भी सांप के काटने से मरी और तेरा बाप भी, और आज तू भी। अब मुझे चौथा सांप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सांप का खेला खत्म। सांप का खेला भी खत्म नहीं हुआ माई। चलो,